खबर पश्चिम चंपारण जिले के चौथी बार पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट पर जीते बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली से लौटने पर आए पूरे एक्शन मोड में। आज बेतिया स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो बंद पड़ा था उसे चालू कराया जाएगा और आवास देने का काम तेजी से आएगी। बिहार में कुल 38 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत माला फेज 2 में पश्चिमी चंपारण को 2 सौगात मिला है, जिसमें रक्सौल दिघवारा हल्दिया प्रोजेक्ट और दूसरा गोरखपुर सिल्लीगुड़ी से जो नौतन होकर बनेगा। यह दोनों ही सड़क 6 लेन का होगा, जिसके लिए अनुमानित प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। वहीं बेतिया के मुख्य सड़कों को भी चमकाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेतिया नगर निगम में इलेक्टेड पर्सन द्वारा अपनी निजी फायदा के लिए मुख्य सड़क नहीं बनाकर गली गुच्ची बनवाया जा रहा है। अब यह नहीं होगा, शहर के सारे सड़क चकाचक होंगे। पहला कैबिनेट बिहार के लिए खुशियों की सौगात लेकर के आया है। बिहार में विगत 3 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना एक तरह से बंद पड़ी हुई थी। इस साल पूरे देश में 3 करोड़ और बिहार को अकेले 38 लाख नए प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनने वाले हैं। भारतमाला फेज 2 में पश्चिम चंपारण लोकसभा के लिए 2 उपहार भी स्वीकृत हुए हैं। पहला रक्सौल दिघवारा हल्दिया प्रोजेक्ट को भारतमाला फेज 2 में स्वीकृति मिल गई है, जिससे कि रक्सौल से पटना जाना महज 2.5 घंटे का रास्ता हो जाएगा। और दूसरा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे को भी स्वीकृति मिल चुकी है, सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिल चुकी है। यह मेरे नौतन प्रखंड से होकर गुजरेगा और फुलियाखाड़ इलाके में 6 लेन का एक पुल बनेगा। इसके कारण महज बेतिया से गोरखपुर की दूरी 1.5 घंटे की और पूर्णिया की दूरी 4.5 घंटे की हो जाएगी। 2024 के चुनाव में सबसे ज़्यादा बेतिया नगर के सड़कों के दुर्दशा को लेकर के जनता ने ध्यान आकृष्ट किया था। यह नगर निगम का कार्य है और इसीलिए मैंने नितिन नवीन से कल बात किया। कल नितिन नवीन जी सभी नगर निगमों की समीक्षात्मक बैठक कर रहे थे, जिसमें बेतिया के भी नगर आयुक्त थे। 2022 में ही मैंने पास करा दिया था कि उत्तरवारी पोखरा से राजदेवरी होते हुए हॉस्पिटल होते हुए कोतवाली चौक कालीबाग करके मनवा पुल तक का यह सड़क बेतिया का लाइफलाइन है। और दूसरा सुप्रिया सिनेमा से कमलनाथ नगर होते हुए 3 लाखन चौक, ये दोनों लाइफलाइन और ये पास भी हो गई थी। पर नगर निगम में जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई तो इन लोगों ने शहर के मुख्य सड़कों को चमकाने के बदले व्यक्तिगत छवि चमकाने में ज़्यादा ध्यान दिया। और उसी का कारण है कि गांव में भी मुझसे पूछा जाता था कि शहर का इतना बड़ा दुर्दशा क्यों है। मुझे खुशी है कि माननीय हमारे नितिन नवीन जी ने आदेश दिया है कि इन दोनों सड़कों को शीघ्र बनवाया जाए। नगर निगम का कार्य है कि नगर के मुख्य सड़कों को अच्छा रखना, पर बहुत ही अफसोस की बात है कि इसके बदले नगर निगम चेहरा चमकाने में ज़्यादा परेशान रहता है।